दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को 182 करोड़ रुपए दिए? ना, ये सवाल मैं नहीं उठा रही हूँ, ये बात तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है। दोस्तों, पिछले 2 दिन से डोनाल्ड ट्रंप की जो $21 मिलियन वाले यूएस एड के दावे उन्होंने किए कि भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए अमेरिका $21 मिलियन खर्च कर रहा था, ठीक है, और वो एड अब रोक दी गई। तो उसको लेकर भारत की मीडिया, भारत की राजनीतिक दलों में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी वाले धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और अब गोदी मीडिया भी कूद पड़ी है। सारे प्राइम टाइम में इसी पे बहस हो रही थी कि आखिर वोटर टर्नआउट बढ़ा तो इसका फायदा किसको मिला, क्या अमेरिका ने फंडिंग की कि मोदी को हराया जाए। लेकिन अब तो मामला उल्टा पड़ गया। अब तो ट्रंप ने व्हाइट हाउस में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी का नाम लेके बोल दिया कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं। सुनिए। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving 21 million for voter turnout in India. What about us? I want voter turnout too, Governor. दोस्तों, ट्रंप ये बात बोलकर sarcastically अपनी सरकार के लोगों पर एक तरह से कटाक्ष भी कर रहे थे कि भाई उनको भी पैसा चाहिए वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए। लेकिन हैरानी इस बात की है कि पिछले 2 दिन से ट्रंप कुछ और बोल रहे थे। अब वो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ की फंडिंग करते हैं। 21 मिलियन को आप कन्वर्ट करेंगे तो ये 182 करोड़ के आसपास बैठता है। तो बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप बोलना क्या चाह रहे हैं। 2 दिन पहले वो कुछ और बोल रहे थे, अब वो मोदी का नाम लेकर डियर फ्रेंड बोलकर कुछ और बोल रहे हैं। हालांकि डियर फ्रेंड बोलते बोलते वो मोदी को काफी सुना देते हैं, लेकिन ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले वो बोल रहे थे $21 मिलियन की फंडिंग कर रहा था। तब बीजेपी ने इसको इस तरह से दिखाया कि देखिए, भारत में मोदी को हराने के लिए जो बाइडेन का प्रशासन फंडिंग कर रहा था, और उसमें राहुल गांधी का पूरा एंगल ला लिया गया। राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस से जोड़ दिया गया और कहा गया कि राहुल गांधी जो है वो भारत की लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं। यहां तक बोल दिया गौरव भाटिया ने कि उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये कि अब तो ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं। ट्रंप तो कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं। तो ट्रंप भारत को फंडिंग करते हैं कि पीएम मोदी को फंडिंग करते हैं? दोस्तों, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ट्रंप पर भरोसा कैसे किया जाए। अब ट्रंप की इस बात को कांग्रेस ने लपक लिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्रंप की इस बात को ट्वीट करते हुए कहा है, लो भक्त सुन लो। अब बताइए भक्त क्या बोलेंगे, क्योंकि ट्रंप तो कह रहे हैं कि वो 182 करोड़ रुपए अपने खास दोस्त डियर फ्रेंड मोदी को देते हैं। और दोस्तों, जहां तक बात है ट्रंप के बयान की, उनके झूठ ऐसे मशहूर है अमेरिका में कि उन पे जोक्स बनते हैं। पिछली बार जब वो राष्ट्रपति थे तो भी, इस बार जब वो राष्ट्रपति थे तो भी वहां के अखबार बकायदा लिस्ट छापते हैं कि आज ट्रंप ने कितने झूठ बोले। हमारी जैसी मीडिया नहीं है वहां की मीडिया बेखौफ बताती है कि उनका जो राष्ट्रपति है वो आए दिन झूठ बोलता है, वो कुछ भी बोलते हैं। और ट्रंप की बात पर क्या ही भरोसा किया जाए, क्या ही रिएक्ट किया जाए। ट्रंप कभी बोलते हैं ग्रीनलैंड खरीद लूंगा, कभी बोलते हैं कनाडा को एक राज्य बना दूंगा अमेरिका का, कभी बोलते हैं गाजा को रियल स्टेट की तरह देखता हूं। अभी वो जेलेंस्की, वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जो पूरा का पूरा युद्ध रूस से लड़ रहे थे अमेरिका के पैसे पर, अमेरिका के हथियारों पर, अब जेलेंस्की को उन्होंने तानाशाह कह दिया है और रूस से वो अपने लेवल पर बात कर रहे हैं। तो ट्रंप की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, वहां की मीडिया ही नहीं करती। लेकिन हमारे देश का पूरा जो एक सिंडिकेट कह लीजिए या पूरा इकोसिस्टम कह लीजिए, जिसको ये विदेशी ताकतों की साजिश वाला बड़ा सूट करता है मामला, उसने पिछले 2 दिन से यही हल्ला मचाया हुआ था कि ट्रंप का ये जो $21 मिलियन का दावा है, ये मोदी को हराने के लिए आ रहा था पैसा। तो अब बताएं, ट्रंप तो आज तीसरे दिन कह रहे हैं कि वो पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए देते हैं, $21 मिलियन देते हैं। ये तो गलत बात है ना दोस्तों। मीठा मीठा घप घप, कड़वा कड़वा थू थू। अब तीसरे दिन ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं तो बीजेपी आईटी सेल वाले क्या कहेंगे? हैरानी इस बात की है। फनी बात देखिए, बीजेपी आईटी सेल वाले ट्रंप की इस बात को कोट कर रहे हैं। अमित मालवीय, बीजेपी आईटी सेल के मुखिया, ट्रंप की इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने तीसरे दिन भी यही बोला कि $21 मिलियन खर्च करते हैं। अरे अमित मालवीय जी, काहे आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं? ट्रंप ने तो तीसरे दिन कुछ और बात बोल दी है। ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि हम अपने दोस्त पीएम मोदी को वोटर टर्नआउट के लिए करीब 182 करोड़ रुपए की फंडिंग करते हैं, यानी कि $21 मिलियन की फंडिंग करते हैं। तो ट्रंप से आप ही पूछ लीजिए या उनके खास मित्र ही पूछ ले कि $21 मिलियन भारत में भेजते हैं कि पीएम मोदी को भेजते हैं। दोस्तों, इसी के जवाब में पवन खेड़ा ने कल एक धुआंधार
प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो किसी ने नहीं दिखाई। बहुत शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में बीजेपी से कई सवाल पूछती है। सुनिए। अरे जब स्मृति ईरानी ब्रांड एम्बेसडर थी यूएसएड की और सिलेंडर लेकर यहां सड़कों पर प्रदर्शन करती थी, तो क्या यूएसएड करवा रहा था वो प्रदर्शन? बताइए। अन्ना हजारे, उनका एक वीडियो मैं भी आपको दिखाता हूं। यहां आंदोलन किया, हमारी सरकार, उसके बाद चुनाव हारी, फिर वो अमेरिका में गए, रोड शो किया उन्होंने। फोर्ड फाउंडेशन का पैसा आता था, सबके सामने था, उसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व। देखिए ये वीडियो, ये अन्ना हजारे जी घूम रहे हैं न्यूयॉर्क की सड़कों पर। And the son and daughter of Martin Luther King. He will also be sharing ideas with Silicon Valley entrepreneurs and speaking at the prestigious Wharton School. सच्चाई ये है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान हैं मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए, देखिए। तो हम बार बार इनसे पूछना चाहते हैं कि आप ट्रंप साहब की धमकी सुनकर आ गए। उन्होंने कहा कि हम ब्रिक्स खत्म कर देंगे, मुस्कुरा रहे हैं साहब। उन्होंने कहा टैरिफ लगा देंगे भारत पर, मुस्कुरा रहे हैं साहब। ट्रांसलेटर 2 थे, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उन्हें अंग्रेजी समझ में नहीं आ रही थी। 2 ट्रांसलेटर थे। मुस्कुराइए मत, वो भी मुस्कुरा रहे थे, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। जिन F-35 विमानों को खुद वहां के अदानी, अमेरिका के अदानी एलॉन मस्क बोल चुके हैं कि यह कबाड़ है, वही F-35 भारत पर थोपे जा रहे हैं और साहब मुस्कुरा रहे हैं। यह हुआ अमेरिका में, और हमें आकर कहते हैं कि हम यूएसएड से पैसा लेके इन्हें अस्थिर करते हैं। आप खुद जाकर अपनी सरकार को, अपने देश को अस्थिर कर आए हैं, उसका जवाब कौन देगा?